हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे एचपी जीके सेक्शन को, जो अभी जून 2021 में कंडक्ट हुआ था। इसमें जो भी मैंने आंसर लिए हैं वो एचपी वॉच ने जो प्रोविजनल आंसर की इशू की है उसमें से लिए गए हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें समझ में आ जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारे पास। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी। तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लॉर्ड टेनिसन ने, जॉन कीट्स ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो यहां पर हमारे पास राइट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे जितने भी हमें दिए गए हैं ये सारे फेमस पोइट्स हैं। तो ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम में से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 122 में क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी? आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं साथ में। विच रेवोल्यूशनरी डाइड इन एन इनडिफाइंड हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट? इट्स राइट आंसर इज जतिन दास। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जितने भी है ये भी फ्रीडम फाइटर है, बट जो जतिन दास है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 123। तो हमेशा याद रखना एचपी टेट में गुरुओं से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो इसको आपने अच्छे ढंग से याद कर लेना है। गुरुओं जो सिखों के जो गुरु थे 10 गुरु थे, तो उनके बारे में आपने डिटेल में अच्छे ढंग से कर लेना है। होगा तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगी। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं? तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के याद रखना, फर्स्ट जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और दूसरे कौन थे? गुरु अंगद देव। और जो थर्ड गुरु थे वो थे अमरदास। और फोर्थ गुरु थे रामदास। अभी हमें इसमें पूछा गया है गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? तो अर्जुन गुरु जो अर्जुन देव थे वो थे 5वें गुरु। ओके, तो एक और इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिखों के 10th गुरु कौन है? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो याद रखना, इससे रिलेटेड ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना सिखों के 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से याद करना। तो ये हमारा 123 क्वेश्चन था। विच गुरु ऑफ सिक्स इज गुरु अर्जुन देव? तो ये राइट आंसर है 5th। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 124। निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? जिगर, त्वचा, फेफड़े, पेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस विटामिन डी फॉर बॉडी? तो इट्स राइट आंसर इज बी ऑप्शन स्किन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्किन। तो आपने जिगर के लिए, लीवर के लिए याद रखना है कि जो लीवर है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इट्स राइट आंसर इज एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड दिया हुआ है जो मोस्टली जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टार्टिक जो एसिड है ये किसमें पाया? इट इज फाउंड इन हल्दी और ये ग्रेप्स, टैरमिन और ग्रेप्स में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126। जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 24। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो
24th तीर्थकर कौन थे? यहाँ तो कितने पूछा हुआ, तो आपने आंसर है इसका 24। यदि पूछा जाए कि कौन थे, तो आपने आंसर देना है इसका महावीर। जो महावीर थे वो क्या थे? 24th तीर्थकार थे। यदि 23rd पूछा जाए तो वो कौन थे? ऋषभदेव थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिलेटली संबंधित है। सिक्कों का संग्रह, दुर्लभ चित्रों का संग्रह, टिकटों का संग्रह, पत्थरों का संग्रह। तो इट्स राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दिया? टिकटों का संग्रह। तो जो फिलेटली होती है वो किससे संबंधित है? टिकटों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। स्टोन्स के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? हेंज बोलते हैं। तो इट्स यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसका राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। कौन सा देश मैग्सेस से अवार्ड प्रदान करता है? तो इट्स राइट आंसर इज फिलीपींस। ए इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फिलीपींस। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 129। मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको ये जो डांस है एवरी टाइम ये टेट के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको अच्छे ढंग से अपने ट्रिक के द्वारा इनको लर्न कर लेना है। तो इसका राइट आंसर है जो मोहिनी अट्टम है, जो डांस फॉर्म है, ये कहाँ का है? केरला का है। राइट आंसर इज केरला। बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने तमिलनाडु का भी याद रखना है। तमिलनाडु कहाँ का है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु की डांस फॉर्म कौन सी है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम आप कैसे ये याद कर सकते हो? तमिल भरत और नाट्यम नाडु, ठीक है। और उड़ीसा का इजी है, ओडिसी है। और आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 129। इट्स राइट आंसर इज केरला। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारे पास, भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1961 में यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को ये सम्मान दिया गया था। और कितने स्पोर्ट्स पर्सन को पहली बार 1961 में दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है 20 जो स्पोर्ट्स पर्सन के उनको 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ये स्पोर्ट्स में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 131 का राइट आंसर है हमारे पास आर के माथुर। बी इज द करेक्ट आंसर, आर के माथुर। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। कहाँ के? J&K के। तो हमारा राइट आंसर है आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता था और इनको इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये याद रखना आपने 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। कहां पर हुआ था सबसे पहले? ये स्टॉकहोम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133। 133 क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है। तो आपको ये पता होगा संस्कृत भाषा को और क्या कहते हैं? अमृतवाणी तो नहीं कहते हैं, शास्त्रवाणी भी नहीं कहते हैं, मृदुवाणी भी नहीं कहते हैं, देववाणी। संस्कृत को क्या कहते हैं? देववाणी कहते हैं। संस्कृत लैंग्वेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज देववाणी। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। 134 क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है?
तो ये काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। भाखड़ा बांध किस नदी पे बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना है सतलुज रिवर पर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम बताइए। तो ये भी करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इट्स राइट आंसर इज सी ऑप्शन, जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारे पास, 2022 की कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? बिर्मिंघम। राइट आंसर इज, ये इंग्लैंड की एक सिटी है बिर्मिंघम, जहां पर 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी। इट्स राइट आंसर इज डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इट्स राइट आंसर इज डी ऑप्शन, पिन पार्वती दर्रा। ये कहां पर है? ये कुल्लू से शुरू होकर मनाली में एंड होता है। कौन सा? पिन पार्वती दर्रा, जिसको वैली ऑफ शैडोज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपके पास कुंजम दर्रा है, ये भी लाहौल स्पीति में है। ये भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है। तो जो रोहतांग पास है ये कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, पिन पार्वती दर्रा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138, चीनी यात्री ह्यून त्सांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था? इट्स राइट आंसर इज लोहित्य सरोवर। डी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लोहित्य सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। क्वेश्चन नंबर 139, यहां पर क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, बारोग। तो आपने यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, कालका शिमला रेलवे मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? ये 1903 में हुई थी, कालका से शिमला रेल मार्ग की शुरुआत। तो आपने ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालका शिमला रेल मार्ग की जो शुरुआत थी कब हुई थी? तो आपने याद रखना है ये कब हुई थी? 1903 में। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? तो ये याद रखना आपने, ये कौन सा है? ए ऑप्शन, बारोग। तो आपने एक और बात याद रखना कि एचवी टेट में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 140 है हमारे पास, लेडी ऑफ केलांग। लेडी ऑफ कलांग क्या है? बकरी की एक प्रजाति, लाहौल की एक खास फसल, समाज सेविका, या फिर एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो इट्स राइट आंसर इज, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलांग क्या है? एक प्रसिद्ध ग्लेशियर का नाम है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 141 क्वेश्चन में हमारे पास है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो इट्स राइट आंसर इज फिनलैंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इट्स राइट आंसर इज डी ऑप्शन, बांग्लादेश। और यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सीमा किसके साथ शेयर करता है, तो याद रखना है वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान स्मॉलेस्ट है और
यदि लार्जेस्ट पूछा जाए या लॉन्गेस्ट पूछा जाए वो है बांग्लादेश। तो यदि इसके पूछा जाए कि कितनी लंबी है तो याद रखना 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इट्स राइट आंसर इज इंडिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। तो जो इनमें रूस, चीन और फ्रांस है ये परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इट्स राइट आंसर इज बी ऑप्शन चोल। राइट आंसर इज चोल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चोला। विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनी वॉज द फेमस फॉर हाबल पावर? बी इज द करेक्ट आंसर, चोल, चोला किंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145, पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्लैनेट्स। राइट आंसर इज वीनस एंड मार्स। तो यहां पर आपको पता होगा, यदि यहां पर सन है तो नेक्स्ट इज मरकरी, उसके बाद आपके पास आता है वीनस, देन आपके पास आती है अर्थ, अर्थ के बाद आपके पास आता है मार्स। तो उन्होंने पूछा है कि पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य, मतलब दोनों के बिटवीन हो, तो कौन कौन से हैं? वीनस एंड मार्स। तो क्वेश्चन नंबर 145 राइट आंसर इज शुक्र व मंगल, वीनस एंड मार्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? हाउ लॉन्ग इज अ डे एट द इक्वेटर? इट्स राइट आंसर इज 12 आवर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, 12 आवर, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गॉड गॉडेस इज वर्शिप्ड इन गायत्री मंत्र? इट्स राइट आंसर इज ए ऑप्शन, सन। सन, राइट आंसर इज सन। जो गायत्री मंत्र है उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? सन की, सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 148, किस देश की 3 राजधानियां हैं? विच कंट्री हैज 3 कैपिटल्स? विच कंट्री हैज 3 कैपिटल? इट्स राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ स्थापित है, कहां पर है कीर्ति स्तंभ? तो इट्स राइट आंसर इज बी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? इट इज इन राजस्थान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 150, सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स राइट आंसर इज बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। बी इज द करेक्ट आंसर। विच गैस इज यूज इन सोडा वाटर? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे SST सेक्शन को। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।